हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर कन्वेक्स मिरर। एफ इज़ द फोकल लेंथ एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आज हमने एफ यानी कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो है रिलेशन ड्राइव करना है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बच्चे ये है हमारा कन्वेक्स मिरर जिसकी इनर साइड क्या है पॉलिश्ड और आउटर साइड क्या है रिफ्लेक्टिंग। दिस इज आर पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, एंड जो डिस्टेंस होता है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि बच्चे हमें फर्स्ट रूल पता है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है मिरर पे इंसिडेंट करती है, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे इंसिडेंट करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है प्रिंसिपल फोकस पे मीट करती है या वहाँ से पास हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंसिडेंट रे ए बी जो क्या है मिरर पे इंसिडेंट की और ये क्या करेगी रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, और अगर इसी रे को मैं बैक ट्रेस करूं देन इट अपेयर्स कि जो ये रे है वो फोकस पे मीट कर रही है। क्लियर? जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे इंसिडेंट करती है देन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मीट करती है। तो ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बट जब मैंने बैक ट्रेस किया तो ये अपेयर होता है कि ये फोकस पे मीट कर रही है। सेकेंड क्या है कि मैंने इस केस में सी और बी को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू ज्वाइन सी एंड बी और इसको मैं बैक ट्रेस मतलब एक्सटेंड कर रही हूँ टिल एन। क्लियर? तो ये थी हमारी रे डायग्राम। अब हमें पता है ये एन क्या है नॉर्मल। ठीक है, एन है नॉर्मल। सो ए और बी एन हमारा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ रे डायग्राम। आगे है देखो बच्चे हमारा एंगल ए बी एन है आई। ठीक है, एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो डी बी एन है एंगल डी बी एन इज इक्वल्स टू एंगल आर दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बच्चे एंगल डी बी एन और एंगल एफ बी सी ये दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल डी बी एन और एंगल एफ बी सी ये दोनों आपस में क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ मैं लिख दूंगी एंगल डी बी एन इज इक्वल्स टू एंगल एफ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। उसके बाद क्या है इसको हम लिख देंगे यहाँ पे वर्टिकली। आगे देखिए जो एंगल ए बी एन दिस एंगल और एंगल बी सी एफ दिस एंगल और ये दोनों क्या है इक्वल एंगल्स हैं। कौन सा एंगल बन रहे हैं ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ये दोनों क्या है एंगल आई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, राइट, बी सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल आई। ठीक है, ये एंगल आया तो ये भी क्या होगा एंगल आई, बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल। कैसे, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, ए बी एन और बी सी एफ ये हो गया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। आगे देखिए अब हम बात करते हैं ट्राइंगल सी बी एफ की। ठीक है, इन ट्राइंगल सी बी एफ देखिए बच्चे ये तो थे दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ये थे कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, दोनों है इक्वल आर आर और ये है आई। अब ये दोनों भी क्या होंगे आई इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, इस ट्राइंगल में सी बी एफ में आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर। ठीक है, और हमें पता है कि जब
एंगल्स इक्वल हो तो उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। ठीक है, मतलब अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। अब देखिए आई की इक्वल ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी एफ, और आर की ऑपोजिट साइड कौन सी है, सी एफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आर के ऑपोजिट साइड है सी एफ, यानी कि सी एफ इज इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, यहाँ पे आप साइड पे लिख भी सकते हो कि साइड्स opposite to equal angles are equal। क्लियर। ठीक है, आई और आर आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल। देन आगे देखिए, अगर बच्चे हमारा अपर्चर जो है वेरी स्मॉल है, ठीक है, जैसे हमने ये ड्रॉ किया था पोल एंड बी पॉइंट। ठीक है, अगर ये हमारा अपर्चर वेरी स्मॉल है तो इट मीन्स कि वेरी क्लोज टू पी होगा। ठीक है ना, अपर्चर हमें पता है क्या है, द एरिया एक्सपोज टू इंसिडेंट रे, जहाँ पे आके इंसिडेंट रेस जो है स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, देन अगर ये अपर्चर वेरी स्मॉल है तो बी जो है वो वेरी क्लोज होगा पी के। ठीक है, दिस बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी, तो हम लिख सकते हैं कि aperture is very small, then B is very close to P। और अगर B very close to P होगा तो हम लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ पी। ठीक है ना, जैसे ये था, यहाँ था ना हमारा एफ, और ये बिल्कुल क्लोज है, ये दोनों बहुत क्लोज है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ बी है वो किसके इक्वल है, एफ पी के इक्वल है। ठीक है, ये बहुत क्लोज है पी के, तो एफ बी इज इक्वल्स टू एफ पी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ पी। ठीक है, तो बच्चे इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मार्क किया था। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मार्क करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इस केस में देखो एफ पी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, सी एफ किसके इक्वल आ जाता है, एफ पी के। क्लियर। अब देखो सी एफ इज इक्वल्स टू एफ पी। ठीक है बच्चे, सी एफ की हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा रूल है कि हमने सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो पोल से मेजर करने हैं। ठीक है, तो अगर हमने पोल से मेजर करने हैं तो हम सी एफ को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ पी सी। ठीक है, जो इतना पार्ट है सी एफ, ये पूरे पी सी का क्या है, हाफ है। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, सी एफ को हाफ ऑफ पी सी। क्यों लिख रहे हैं हम इसको, बिकॉज हमने सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं पोल से, सो सी एफ हो गया हमारा हाफ ऑफ पी सी। आगे है एफ पी को अगेन पोल से डिस्टेंस मेजर करना है, तो एफ पी को हम क्या लिख देंगे, पी एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा पी एफ। अब देखो पी सी की क्या वैल्यू है, पी सी है हमारे पास आर। ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया हमारे पास आर, एंड पी एफ क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। क्लियर, तो ये थी हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, सो क्या आया, फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस और ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ लग गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर कॉनकेव मिरर।